हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नमस्ते हिंदी 2.0 में। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पिछले पार्ट में क्लास 10 की जो हिंदी का पहला चैप्टर रामचंद्र शुक्ल का जो गद्यांश आपने पहले पार्ट में देखा था, उसके बाद हम दूसरे पार्ट में गद्यांश 2 आपके सामने लेकर आए हैं। और ये गद्यांश जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ज़्यादा हमको जो है नहीं गद्यांश को पढ़ना है, जितना आपको यहाँ दिया जा रहा है बहुत ही काट छाट के और सही रणनीति से तैयार किया गया ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आप जो है 2-4 बार पढ़िए। 2-4 बार वीडियो को वॉच करने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो गद्यांश आपको दिया जाता है उससे आधारित प्रश्न ये मान के चलिए आपका 80 से 90% के बीच में, और इससे अधिक भी हो सकता है। यानी कि 80-90 तो पूरा ये मान के चलिए परसेंटेज चांस, फुल चांस है। वैसे तो हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये लगभग 100% आने वाला प्रश्न होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जो हम चुनाव करके आपके सामने रखते हैं। और इसी क्रम में एक गद्यांश 2 है। पहला गद्यांश आपने पहली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पिछली वीडियो को भी आप वॉच करिए। उस गद्यांश को प्लस इस गद्यांश को हो सकता है एक आध गद्यांश और दे दे, नहीं तो पहले चैप्टर में मित्रता जो चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल का, इस गद्यांश में केवल 2 या 1 और हम दे सकते हैं। देखेंगे अगर इंपॉर्टेंट बना तो उसको भी दिया जाएगा, अन्यथा यही 2 गद्यांश आपके लिए काफ़ी होगा इस चैप्टर के लिए। और बाकी जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में हम आपको दिखाएंगे और कितने भी गद्यांश उसमें महत्वपूर्ण हैं। जो आपको कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है, इस कंटेंट को आप ध्यान से देखिए और उन्हीं कंटेंट को आप तैयार करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि वो कंटेंट आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि कॉपी चेक होती है तो हम ही लोग जैसे लोग जाते हैं कॉपी को चेक करते हैं, और इस नाते इन सारी चीज़ों का हमारे पास अनुभव है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, है ना, किस चैप्टर से अधिक प्रश्न दिए जाते हैं। और 6-7 सेट बनते हैं, उन सेटों में से ये प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इस नाते आप जो है इसको अच्छे से देखें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए, ये क्लास 10वीं का यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 है ना, गद्यांश आधारित प्रश्न है और मित्रता रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है। और यह निबंध मित्रता निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो चिंतामणि संग्रह से जो है लिया गया है, ये रहेगा। चलिए देख लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। मित्र के संबंध में बातें कही गई हैं कि हम जिस संगत में रहते हैं ना, वही उसी संगत का जो असर मेरे ऊपर पूरी तरीके से पड़ता है। एक कहावत है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। हम जैसी संगति में रहते हैं, जैसी प्रवृत्ति में रहते हैं, जैसे समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, तो उसी के अनुसार जो है हमारा माइंड भी विकसित होता है। तो अगर हम घड़ी भर के लिए किसी बुरे आदमी के साथ पढ़ रहे हैं तो 100% अगर नहीं छाप वो हमारे ऊपर छोड़ पा रहा है तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ अंश हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। कुछ लोगों के ऊपर तो उसका 100% असर दिखने लगता है। तो शुक्ल जी यही कहते हैं कि हमें ऐसे मित्रों का साथ नहीं करना चाहिए कि जिनके मात्र घड़ी भर के मतलब साथ रहने से हमको जो है उसका असर दिखने पड़ता है। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं। थोड़ा सा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि
मार्कर मेरे जेब में है। हाँ, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, है ना। वो अगर हम किसी असंगत मित्र के साथ पल भर के लिए अगर हम उसके साथ हो चलते हैं तो उसका असर जो है हमारे ऊपर एकदम सीधा डालती हैं। चित्त पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, जो हमारा हृदय है ना, हृदय पर ऐसे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। अगर तनिक भी एक घड़ी के लिए अगर उसका साथ रहे ना, किसका, ऐसे मित्र जो हमारी भावनाओं के अनुकूल न हो, विपरीत हो। अगर हम उच्च विचार रखते हैं तो हमारी भावनाओं को से पूरी तरीके से उल्टा हो, विपरीत हो, या उसकी जो प्रवृत्तियां हैं एक नैतिक भावनाओं को तिलांजलि देते हुए रहती हैं, तो ऐसे लोगों का साथ हमको नहीं करना चाहिए। यही शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है ना। अगर जो बात हमारे सामने एक बार दिख जाए या हमारे कानों में पड़ जाए तो वो हमारे चित्त में ऐसे बैठेगी, फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेती है ना। जैसे आज के समय में देखा जाए तो कितने फूहड़ पहाड़ जो है गीत चल रहे हैं मार्केट में, और उनका असर मात्र अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, कानों में अगर तनिक की आवाज पड़ गई तो वो लाइनें याद हो जाती हैं जो फूहड़ गीत होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसका असर सीधे हमारे चित्त पर, हमारे हृदय पर, हमारे मनोवृत्तियों पर पड़ता है। जितना असर गंदी चीजों को सीखने में पड़ जाता है हमारे ऊपर, उतना जो है कोई अगर सही बात बताई जाए तो हमारी मनोवृत्तियां उस पर टिकती ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ता दिमाग में। एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। तो ऐसे बातों से हमको बहुत दूर रहना चाहिए जो हमारे पूरी तरीके से मनोवृत्तियों को जो है उलटफेर कर जाएं। और हमारे हृदय पर ऐसी बातों का वो छाप छोड़ जाती है ना, फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती है। वही कह रहे हैं कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। एक बार अगर हमने वो गाना सुन लिया, भोजपुरिया वाला फूहड़ वाला गाना, तो हमारे माइंडवा में नाचता फिरता, नाचेगा घूमेगा। कब तक? जब तक हम अपने मोबाइल में ना सर्च नहीं कर लें। एक बार हम ही गाना सुन लें, लोग इसी तरीके से वायरल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का या ऐसी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाए तो बेहतर होगा। अब ये कहोगे तो कोई गाना बजाते हुए जा रहा था, हमारे कान में पड़ गया तो हम क्या करें? सही बात है, आप क्या करेंगे? लेकिन उस पर तनिक भी हम ध्यान न दें तो हमारा कल्याण हो सकता है। वही बात है, कहावत है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये धारणा हमारे अंदर अगर रहेगी तो हमारे ऊपर बुरी बातों का प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ेगा। ये गद्यांश रहा। अब इससे आधारित जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू जैसे दिया गया है ऐसे ही छपा छपाया आपका गद्यांश मिलेगा, और उसको पढ़कर आपको इसका जो है आंसर देना होता है। हमने पढ़ लिया, इसकी व्याख्या भी देख ली, अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है ना, उपर्युक्त गद्यांश का जो है शीर्षक लिखना है तथा लेखक का नाम लिखना है। शीर्षक हो गया और लेखक का नाम। तो शीर्षक आपने पहले देखा, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक का नाम है मित्रता। किससे लिया गया है मित्रता? किस निबंध संग्रह से? चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विधा क्या है? अगर पूछ देगा विधा क्या है तो विधा ये हो जाएगी निबंध, निबंध विधा है। अब
अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए हमने डालना भूल गया था। रेखांकित अंश आपका यहाँ से यहाँ तक का है ना। ये मार्कर नहीं चल रहा है, अंडरलाइन सेम कर दे। ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ है ना, ये रेखांकित अंश है। रेखांकित का मतलब है जो गद्यांश लिखा गया है, जो अंडरलाइन किया गया है, हमको उतनी की हमको व्याख्या करनी होती है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना। बहुत से लोग, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही के बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता यानी कि गलत लोगों के साथ रहने के संदर्भ में उन्हें एक बात कही है कि जो गलत लोग होते हैं, जिनके विचार गलत होते हैं, अगर उनका साथ हम घड़ी भर के लिए पकड़ लेते हैं तो हमारी जो है मनोवृत्तियों को पूरी तरीके से वो बदल देते हैं, है ना। और बीच और उनके जो वार्ता हमारी और हमारे जो जिसको हमने मित्र चुना है, जो गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर वो हमारी आपसी जो बातचीत होती है तो उसमें ऐसी ऐसी बातें वो कही जाती हैं जिनका असर पूरा हमारे मनोवृत्तियों पर पड़ता है, हमारे चित्त पर पड़ता है। तो ये इसका जो है व्याख्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर क्या है, बुराई की प्रकृति कैसी होती है ना। बुराई की प्रकृति कैसी होती है, इसका आंसर हमको देना है। देखिए क्या कहा गया है कि बुराई का असर हमारे चित्त पर ऐसा पड़ता है जो हमारे हृदय पर सीधे तौर पे पड़ते हैं और निकलने का नाम नहीं लेते हैं ना। फिर विद्यार्थियों, ये ऐसे आपका जो है प्रश्न आएगा, आपको इसका आंसर ऐसे देना होता है। तो फिलहाल बस इस गद्यांश के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप पूरा फुल वॉच करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपका काम है, आपका ये दायित्व बनता है कि इस चैनल को और आगे ले जाएं। तो बस इतना ही, नमस्कार।